तो हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आ गए आपके लिए ईथर। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको कि फिनोल फिनोल का इंट्रोडक्शन करा दिया था, फिनोल की प्रॉपर्टी, फिनोल की प्रिपरेशन। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, ईथर। तो ईथर में क्या होता है बच्चों, देखिए ईथर के बारे में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले कर लिया है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ईथर क्या होते हैं बच्चों, ईथर्स आर रिगार्डेड एज अल्काइल डेरिवेटिव। क्या होते हैं ये, अल्काइल डेरिवेटिव होते हैं किसके, अल्कोहल के। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेटा कि उसमें ROH किसका फॉर्मूला होता, अल्कोहल का होता। अब इस अल्कोहल में से ये वाला H हम यहां से हटाएंगे और यहां पर एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा बेटा वहां से, ये आपका ईथर बन करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR डैश। यहाँ पर R क्या है बेटा, इसमें R और R डैश इसमें होंगे अल्काइल। क्या होंगे इसमें, अल्काइल होंगे। इसको हम कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। या जरूरी नहीं है कि यहाँ पर R या R डैश ही हो, आपका एराइल भी यहाँ पर हो सकते हैं। एराइल दैट मींस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्या बोला इसने, ईथर्स आर रिगार्डेड एज अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल्स और डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। बेटा वाटर का फॉर्मूला आपने पढ़ाई था, वाटर क्या होता है H2O। तो यहां से दोनों H को हटा दो और उनकी जगह पर क्या लगा देंगे, दो अल्काइल ग्रुप। तो अभी आपको क्या मिलेगा वहां से, तो अभी आपको ईथर वहां से मिल जाएगा। तो ईथर जो होता है वो आपका या तो डाई अल्काइल डेरिवेटिव होता है वाटर का, या अल्काइल डेरिवेटिव होता है अल्कोहल का। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे क्या बोला, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन आर सेम। अगर ये जो अल्काइल ग्रुप है दोनों वाले, ये साइड वाले ऑक्सीजन पर जो लगे हैं, अगर ये सेम है तो बेटा इस ईथर को बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ये डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है दोनों अल्काइल ग्रुप, तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। और जो सिमेट्रिकल ईथर है बेटा उसे सिंपल ईथर भी कहा जाता है। जो अनसिमेट्रिकल होता है उसको मिक्स्ड ईथर कहा जाता है। आगे क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर इज सिमिलर टू वाटर। जैसा वाटर का स्ट्रक्चर होता है वी शेप का, है ना, वैसा ही ईथर का भी शेप होता है। और बॉन्ड एंगल होता है 110 डिग्री से अबव। 111 डिग्री हमने पढ़ा था, है ना, याद है, पॉइंट करके कुछ आया था। तो ये बॉन्ड एंगल हमारा 110 से भी अबव है, जो कि वाटर के बॉन्ड एंगल से कहीं ज्यादा होता है। वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसमें जो ईथर होते हैं आपके, ईथर में जो ग्रुप लगे होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के ग्रुप होते हैं। और ये ग्रुप बल्कि ग्रुप होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इन ग्रुप के बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन को कम करने के लिए थोड़ा बॉन्ड, और जो बॉन्ड इनका एंगल होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने रीजन भी बताया, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू बल्कि ग्रुप। जो ईथर है उसमें बल्कि ग्रुप है, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस वजह से बॉन्ड एंगल इनका जो होता है ईथर का, वो वाटर से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला इसने, देखो अल्कोक्सी और एराइलोक्सी। बेटा अल्कोक्सी किसके लिए होगा, अगर ये एलिफेटिक ईथर है, और एराइलोक्सी किसके लिए होगा, अगर ये आपका एरोमेटिक ईथर है। ठीक है, तो एरोमेटिक ईथर में एराइलोक्सी लगा देंगे और एलिफेटिक में एल्कोक्सी लगाएंगे। तो एल्कोक्सी और एराइलोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, यही क्या होते हैं हमारे, यही क्या होते हैं बेटा, ईथर होते हैं। अब आगे क्या बोला, आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, अल्कोक्सी एल्केन होता है या एराइल ऑक्सी एल्केन होता है। यहां से आप देख सकते हैं क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में से एक H को हटाया, उसकी जगह पर क्या ऐड कर दिया, OR। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, ROR डैश, जहां पर R और R डैश क्या है आपके, अल्काइल। क्या है बेटा ये, अल्काइल, जो कि क्या होता है, एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है ये, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके आगे हम चलेंगे, अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की इसके। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन है, साइड में क्या लगे होते हैं, अल्काइल लगे होंगे, या एक अल्काइल होगा और एक आपका अराइल हो जाएगा इसमें। भाई एक आपका एल्कोक्सी हो जाए, एक आपका अल्काइल हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा इसमें, अराइल। या आपके दोनों ही क्या हो सकते हैं, यहाँ पर अराइल भी हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपका इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, क्लियर है। और इसको जो मतलब ये जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ में दो हाइड्रोकार्बन के ग्रुप जरूर लगे होंगे, तभी उसको ईथर कहेंगे। आगे बोला गया जनरल फॉर्मूला ऑफ एलिफेटिक ईथर। जो एलिफेटिक ईथर है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है,
CnH2n+2O या CnH2n+1 O CnH2n+1। जहां पर जो n है आपका वो क्या क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन, ये आपका 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, ठीक है। विच इज सेम एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देयरफॉर दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। अल्कोहल का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है एज ईथर, ठीक है। जो आपका ईथर है और अल्कोहल है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो इन दोनों में चेंज क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। बेटा आइसोमर्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but they have different structures or they have different functional groups are called isomers। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे। ये कौन से आइसोमर होंगे बेटा, इसमें फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर चेंज हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है आपका CH3CH2OH क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल हो जाएगा। और इसका ईथर में कन्वर्जन कर दिया CH3O, CH3 क्या हो गया बेटा, ये डाइमिथाइल ईथर। और अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे सेम आएगा। भाई कितने कार्बन, 2 कार्बन, H कितने 3 2 5 और 1 6, और कितने 1। अगर आप इसमें देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, C कितने 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, C2 हो गया, H कितने 3 और 3 कितने आएगा 6, और ऑक्सीजन कितना इसमें 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दोनों का चेंज हो गया। ये अल्कोहल हो गया और ये ईथर हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब एक क्वेश्चन है, ईथर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। बेटा ईथर जो होते हैं एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। अगर मैं एल्केन लूं RH तो यहां से किसको हटाना पड़ेगा, H को, और ऐड क्या करना पड़ेगा इसमें OR-। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अल्कोक्सी ग्रुप। तो एल्केन जो होंगे ईथर के वो क्या डेरिवेटिव होंगे, अल्कोक्सी डेरिवेटिव होंगे। तो आंसर क्या लग जाएगा इसमें, अल्कोक्सी। चलिए, और दूसरा क्या है, एराइलॉक्सी। बेटा एराइलॉक्सी भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि एलिफेटिक ही होगा, यहाँ पर आपका एरोमेटिक वाला भी हो सकता है ना। तो ये एल्कोक्सी और एराइलॉक्सी दोनों हो जाएंगे इसका आंसर। तो आंसर लगा देंगे बोथ A एंड B, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसमें, बोथ A एंड B। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ। बेटा ईथर किसका फंक्शनल आइसोमर है था, अभी बताया था आपको, अल्कोहल का। किसका, अल्कोहल। तो आंसर होगा एल्डिहाइड नो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल नो, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल नो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यस। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक ऑक्सीजन होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, जिनमें 2 OH होते हैं उनको बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और ट्राइगमी समझ रहे हैं, ट्राई में होते हैं 3 OH। कितने OH होते हैं बेटा, 3 OH। और ईथर में कितने ऑक्सीजन होंगे, केवल और केवल 1 ऑक्सीजन। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसका आंसर होगा। समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एलिफेटिक ईथर इज। बेटा अभी पढ़ा था, क्या था, CnH2n+2 नो, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। CnH2n0 नो, CnH2n+2O राइट, इसका आंसर हो जाएगा C। इसके बाद आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द यूपीएससी नेम ऑफ CH3O CH3 का ऑल्ट वाइज। बेटा इसका पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लो, CH3O, यहाँ पे क्या है CH पर कितने CH3 हैं, 2 CH3 है, ठीक है। तो आप देखोगे मेन चेन क्या हो गई इसकी, ये हो गई। अब आप देखोगे इसमें ये क्या है आपका, ये कौन सा ग्रुप है आपका, एल्कोक्सी, जिसमें कि एक कार्बन। तो बेटा इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी बोलेंगे। मेन चेन ये हो गई 1 2 3, किस नंबर पे है, पर है ये 2 नंबर पर। और कितने कार्बन आगे को 3, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, नाम क्या हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा डी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसमें टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या टॉपिक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ईथर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, सिमेट्रिकल और सिंपल, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड। मैंने पहले आपको बता दिया, सिमेट्रिकल होगा और अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल या सिंपल, अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड। सिमेट्रिकल में क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा ROR, तो यहाँ पर होगा ROR' या ROAR, और यहाँ पर हो सकता है AROAR। एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो CH3O CH3, बेंजीन रिंग अगर है तो दोनों के साइड में क्या होंगी, बेंजीन रिंग। समझ गए, मतलब साइड वाले ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे ईथर को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा बेटा,
अनसिमेट्रिकल में साइड वाले जो ग्रुप होंगे आपके हाइड्रोकार्बन के वो डिफरेंट होंगे, उसमें क्या होंगे, वो उसमें डिफरेंट होंगे। क्लियर है? तो ऐसे ईथर को क्या कहेंगे हम, अनसिमेट्रिकल। और अगर वो सेम है दोनों साइड वाले तो क्या होगा बेटा, वो सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है इसमें नोमेनक्लेचर। क्या टॉपिक है बेटा इसमें? नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर जो होगा आपका, वो आपका टू टाइप से यहां से हो सकता है। कौन कौन सा? कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो सकता है, या IUPAC सिस्टम। ठीक है, अब कॉमन सिस्टम की मैं बात करूं तो बेटा कॉमन सिस्टम में आपको पैटर्न यूज करना होता है। कौन सा? डाई अल्काइल ईथर या अल्काइल अल्काइल डैश ईथर। ये जो आपका डाई अल्काइल ईथर है ये होगा सिमेट्रिकल के लिए, और अल्काइल अल्काइल डैश जो होगा आपका वो होगा अनसिमेट्रिकल के लिए। बात समझ गए? सिमेट्रिकल है तो डाई अल्काइल ईथर, अनसिमेट्रिकल है तो क्या लगाएंगे, अल्काइल अल्काइल डैश ईथर। मैं तुम्हें दोनों का एग्जांपल दे देता हूं। देखो इसका एग्जांपल देखेंगे हम, सिमेट्रिकल का भी और अनसिमेट्रिकल का। तो एग्जांपल मेरे पास है CH3O CH3। बेटा दोनों ग्रुप क्या है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल। क्या होगा नाम इसका? डाई मिथाइल ईथर। क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद अगर आपके दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, इथाइल। ये भी इथाइल और ये भी इथाइल, तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तुम्हें उससे पहले क्या लगाना है, डाई लगाना है। बस क्या लगाना है बेटा, डाई लगाना है। ठीक है, वो तभी लगाना है बेटा जबकि आपके पास दोनों अल्काइल सेम होंगे। बट इफ यू हैव डिफरेंट अल्काइल देन व्हाट विल यू डू। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर क्या है, इथाइल। तो बेटा अल्फाबेट लगा दो यहाँ पर। अल्फाबेट में ई पहले आएगा तो इथाइल, उसके बाद मिथाइल, देन ईथर। या एक एग्जांपल और दूं तो इसका एक एग्जांपल और ले लो, मिथाइल और फिनाइल। तो बेटा इसका नाम होगा MnOP। तो M पहले आएगा मिथाइल और फिनाइल। बेंजीन को बेटा, बेंजीन का साइड चेन नेम जो होता है फिनाइल होता है। और O के लिए क्या आएगा, ईथर। वैसे इसका एक कॉमन नेम और होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनिसोल बोलते हैं। तो कॉमन सिस्टम में तो आपको ये वाला पैटर्न यूज करना है। कौन सा? डाई अल्काइल ईथर और अल्काइल अल्काइल डैश ईथर। बात समझ में आ गई? बट अगर IUPAC की बात करेंगे तो IUPAC में क्या होगा, उसको एक बार देख लो जरा। देखिए IUPAC में चाहे आपका सिमेट्रिकल हो बेटा या अनसिमेट्रिकल हो, दोनों में सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, देखो IUPAC की मैं बात करूं तो यहां पर पैटर्न रहेगा एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। जैसे सपोज दैट CH3O CH2 CH3 आ गया, तो शॉर्ट कार्बन को ब्रांच में रखो O के साथ में, और ज्यादा कार्बन को मेन चेन में। तो ये दो कार्बन है, ये मेन चेन होगा, और ये कम कार्बन है तो इसको O के साथ में लेंगे। तो ये आएगा 1 2 1 पर क्या हो गया, मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। बेटा एल्क में क्या आया, मिथाया, एक कार्बन में मिथाएगा, और O के लिए क्या लगाएंगे इसमें, ऑक्सी। तो 1 मिथॉक्सी, दो कार्बन है, इथ आएगा। दोनों कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, इथ होता है। दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है बेटा, IUPAC को समझने के लिए पहले बेसिक IUPAC का नोमेनक्लेचर तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो तभी तुम इसको कर सकते हो। तो 1 मिथॉक्सी इथेन आ गया। उसके बाद अगर हम लेते हैं कुछ ऐसे, सपोज दैट हमारे पास में अब ये चेन कुछ ऐसे करके दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग चेन हमारी ये हो गई, ये मेन चेन हो गई, ये क्या हो गई हमारी शॉर्ट चेन। इसको हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे ब्रांच। तो 1 2 3, 3 पर क्या हो गया हमारा, 3 पर हो गया 1 2 2 कार्बन है, तो बेटा इथ। और O के लिए क्या आएगा, O के लिए आएगा ऑक्सी। तो यह आ गया 3 इथॉक्सी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो अब लिखेंगे आगे हेक्स, और सभी बॉन्ड कैसे, सिंगल, तो एन। क्या आ गया, 3 इथॉक्सी हेक्सेन। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, तो चाहे आपका सिंपल ईथर हो या मिक्स्ड ईथर हो, आपको पैटर्न कौन सा फॉलो करना है, एल्कोक्सी एल्केन। सही है, कम कार्बन को ब्रांच में रखना है
और ज्यादा कार्बन को मेन चेन में। क्लियर है बच्चा? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब यहां पर टॉपिक आएगा हमारा, क्वेश्चन एक टॉपिक नहीं है। गिव द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? CH3OC2H5। दो कार्बन वाले को इथाइल कहेंगे, एक कार्बन वाले को मिथाइल, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये इसका क्या हो गया? कॉमन नेम। इसके वाले का देखो CH3OC3S7। बेटा ये क्या हो गया? प्रोपाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल। MnO, पहले कौन आएगा? मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, और होके लेके आएगा यहाँ से ईथर। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया बेटा, अगर चेन होती तो हम यहाँ पे एन या आइसो लगा देते, बट यहाँ पर तुम एन और आइसो यूज मत करो, क्योंकि तीन कार्बन का एक साथ में दिया तो आप प्रोपाइल लिख दो बस, ठीक है? क्योंकि तीनों कार्बन की स्ट्रेट चेन भी बन सकती है और साइड चेन भी बन सकती है। अगर एक कार्बन साइड में हुआ तो आइसो प्रोपाइल हो जाएगा, और स्ट्रेट हुआ तो एन प्रोपाइल हो जाएगा, तो आप प्रोपाइल लिख दो, इज ओके। इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा? आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। तो बेटा आइसोमेरिज्म की अगर बात करें ईथर में, तो कितने आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है? 3 आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? आपकी चेन चेंज हो जाएगी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। मेटामेरिज्म में ऑक्सीजन सेंटर में होगा, बट साइड वाले जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे आपस में। जैसे मैं यहाँ से बात करूं तो ROR है, जैसे ये यहाँ हो जाएगा R'OR', मतलब ये वाला ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, ये वाला ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। सही है, चलो आगे समझेंगे उसको। तो यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म के दो एग्जांपल दिए, देखो CH3O, CH2 मतलब एन ब्यूटाइल और आपका मिथाइल, क्या हो गया? ये एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर हो गया। इस वाले की बात करेंगे तो बेटा इसमें ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मिथाइल, और ये क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। तो यहाँ पे क्या आ गया? आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो इन दोनों के नाम चेंज हो गए, नहीं हो गए? चेन भी चेंज हो गई। यहाँ पे 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, यहाँ पे 4 कार्बन की एक ब्रांच चेन हो गई, है ना? तो अगर चेन में चेंज देखने के लिए मिलता है तो आइसोमेरिज्म कैसा होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर है बच्चा? उसके बाद आगे क्या है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? उनके फंक्शनल ग्रुप आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ईथर है, यहाँ पर क्या हो गया? अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल ईथर, इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉल। तो यहाँ पे दोनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए। भाई एक ईथर है, दूसरा कौन है? अल्कोहल है। क्लियर है ना? तो ऐसे ऐसे आइसोमर्स को क्या कहेंगे बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म की बात कर रहे हैं, मेटामेरिज्म हमारा अगला पेज पर है, उसको देख लेते हैं एक बार। मेटामर्स आर आइदर चेन और पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या है? चेन और पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं विद सेम फंक्शनल ग्रुप, बट इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा एंड हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, और उनके पास डिफरेंट ग्रुप होगा। कौन सा? अल्काइल वाला। अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम। बेटा जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, C2H5, इधर कितना है? C2H5, इधर क्या है? CH3, इधर कितना है? C3S7। अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कंपैरिजन करोगे तो बेटा दोनों का सेम आएगा, C4H10O, C4H10O। बट यहाँ पर जो साइड साइड वाले अल्काइल दोनों वो आपस में चेंज हो गए। भाई C2H5 CH3, C2H5 C3S7, तो चेंज हो गए, नहीं हो गए? ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे बेटा? मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे उसको? मेटामेरिज्म बोलेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ पर और भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे देखो ये ओपन करके दिखाया है इन्होंने। ये क्या है आपका? डाइथाइल ईथर है। ये क्या हो गया? ये हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया, एन प्रोपाइल ईथर। इसको क्या कहेंगे? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर कहेंगे, ठीक है? तो ये किसका एग्जांपल हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे मेटामेरिज्म के एग्जांपल, ठीक है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, C2H5O CH3 इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई ये ईथर तो है, लेकिन कैसा ईथर है? चलो देखते हैं। सिमेट्रिकल ईथर? नो। मिक्स्ड ईथर? यस। मिक्स्ड बोल सकते हो। अनसिमेट्रिकल ईथर? यस। तो आंसर क्या होगा इसमें? टेस्ट का डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि इसको मिक्स्ड भी बोल सकते हैं और इसको अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? CH3O CH3 एंड CH3 CH2OH आर ईच अदर। यहाँ पर OH है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ईथर हो गया, और बेटा ये क्या हो गया? अल्कोहल। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो क्या कहेंगे इसको हम? फंक्शनल आइसोमर। क्या कहेंगे बेटा इसको? फंक्शनल आइसोमर। आंसर देख लो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। आगे बढ़ो। अब इसकी प्रिपरेशन है बेटा, क्या है? MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस।
द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हाँ, इसमें बाउंडेशन है केवल और केवल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही आप इसमें यूज कर सकते हैं बस। 2 डिग्री और 3 डिग्री पे क्या होता है, एल्किन बन जाती है। क्या हो जाता है बेटा, एल्किन बन जाती है। किसकी हेल्प से, बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन से 2 डिग्री और 3 डिग्री पे क्या बन जाता है, एल्किन बन जाती है। इसलिए यहाँ पे कौन सा हैलाइड यूज करेंगे, 1 डिग्री। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम क्या होगी। देखो हम यहाँ पर ले रहे हैं किसको, एल्कोक्साइड आयन को। बेटा इसको हमने लिया RONA, तो प्लस होगा इसमें माइनस, और दूसरा ले लिया अल्काइल हैलाइड, तो इसका सोडियम यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा हैलोजन पर, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। यहाँ पर लीव करेगा इसको और ये हैलोजन जाएगा Na के साथ में, तो बना लेगा NaX, और ये R डैश कहाँ लगेगा, O के साथ में आकर के, तो बनेगा ROR डैश। क्या कहेंगे इसको बेटा, ईथर कहेंगे। आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे भाई इसका, CH3 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 ONA। ठीक है, आप एल्कोक्साइड कितने डिग्री वाला ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लेना बस, या मिथाइल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है मिथाइल पर भी। तो इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये NaBr को निकाल देगा यहाँ से, और ये CH3 आकर के O के साथ लिंक हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, यहां से ईथर बनके तैयार होगा, प्लस में बेटा NaBr निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। उसके बाद आप और एग्जांपल करना चाहो तो बेटा और भी एग्जांपल इसके कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक, सेम वही मतलब कॉन्सेप्ट लगाना है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। Br कहां जाएगा बेटा, इसमें Na के साथ, और ये ऑक्सीजन CH3 को अटैच करेगा अपने साथ में, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी ईथर की, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, विलियमसन सिंथेसिस। अगर यहाँ पर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इसका। अगर आप यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो बेटा यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बन कैसा है बेटा, इसमें ये वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और ये वाला और ये वाला, ये 3 क्या है, बीटा कार्बन। बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, अल्फा से हैलोजन हटेगा, तो बीटा और अल्फा के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो बनेगा CH3C। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा CH2, ऊपर वाला CH3 एज इट एज, और ये जो RO माइनस है, ये बीटा से क्या हटाएगा, हाइड्रोजन को, ROH बना लेगा, Na प्लस इसके X को ले लेगा यहाँ से, ये रिएक्शन आ जाएगी। अगर आप यहाँ से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो बेटा रिजल्ट आपको ये मिलेगा, एल्किन मिलेगी वहां से। ठीक है, वहां पे क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा। रीजन क्या है, वहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन जो होता है वो स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, वो बीटा से वहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा आसानी से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाएगी, एल्किन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन है इसकी, क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल एंड डिहाइड्रेशन with concentrate H2S4 at lower temperature from ether. This method is useful for preparation of simple ether. If different alcohols are used, it gives mixed ether. बेटा ये जो मेथड है केवल सिंपल ईथर को बनाने के लिए यूज होता है। अगर यहाँ से मिक्स्ड ईथर बनानी होती है तो डिफरेंट अल्कोहल लेने पड़ेंगे, और डिफरेंट अल्कोहल लेने पर आपके मल्टीपल ईथर वहां से बन करके आते हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला, अल्कोहल्स रिएक्ट विद डाई एजोमीथेन टू गिव अल्काइल मिथाइल ईथर। और एक पॉइंट और बताया इन्होंने कि जो अल्कोहल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, डाई एजोमीथेन के साथ में, और क्या बना लेते हैं वहां से, अल्काइल मिथाइल ईथर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला देखते हैं पहले क्या है। देखो अगर हमारे पास में कोई अल्कोहल है, क्या है बेटा, इसमें हमारे पास कोई अल्कोहल, और हमने एक नहीं 2 मॉलिक्यूल लिए और इसको हिट किया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में 413 केल्विन पर, इसका H निकलेगा तो यहां से H निकलेगा, क्या बनेगा, ROR प्लस H2O। या आप देख लो इसका एग्जांपल, CH3OH हो गया प्लस CH3OH हो गया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होगी, 413 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर होगा, इसका OH इसका H क्या निकल गया यहाँ से, H2O, और बचा क्या CH3 और O
साइड में क्या बचेगा आपका CH3, क्या बन गया आपका ये डाई मिथाइल ईथर, क्या बन गया बेटा डाई मिथाइल ईथर। ये इनकी प्रिपरेशन होने वाली है बस, इनकी अदरवाइज आपकी 2 से ज्यादा और कोई प्रिपरेशन इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक हमारा 2 क्वेश्चन करते हैं फिर लेक्चर इसका ओवर हो जाएगा। तो पॉइंट है द रिएक्शन, यहाँ पर अल्कोहल दिया है NaOH, बेटा H हटा दो, बन गया। ठीक है, अब MEI लिया तो यहाँ से सोडियम और आयोडाइड, माइनस क्या हो गया सोडियम आयोडाइड हो गया, और ये मिथाइल आकर के O के साथ में लिंक हो गया। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा हमसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। भाई क्या ये रिएक्शन जो है विलियमसन सिंथेसिस है, क्या विलियमसन सिंथेसिस से ये रिएक्शन बन रही है? यस, एल्कोक्साइड है यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड है, तो आंसर पहले को लॉक कर दो। अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन, नो, अल्कोहल थोड़ी ना है आपस में डिहाइड्रेट हो रहे हैं, नहीं। डिहाइड्रेशन ऑन रिएक्शन, नो, ये भी आंसर नहीं है। विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें आंसर होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस किसका हो रहा है बेटा, इसमें ईथर का हो रहा है, तो आंसर क्या होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन इसका आंसर होगा, ना कि विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, अल्कोहल थोड़ी बना रहे हैं हम, ईथर बना रहे हैं इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसमें कंफ्यूज करने वाला पॉइंट दिया था, 2 पॉइंट एक जैसे दे दिए, रिपीट कर दिए, बट आपको कंफ्यूज इसमें होना नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो बन रहा है आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन इज कॉल्ड, बेटा सोडियम एल्कोक्साइड है अल्काइल हैलाइड है, बिना सोचे समझे लगा दो, क्या विलियमसन सिंथेसिस, क्या नाम है इस रिएक्शन का विलियमसन सिंथेसिस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ। तो उस लेक्चर में क्या होगा बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी ईथर की। ठीक है, फिर उस चैप्टर को हम इस चैप्टर को थ्योरेटिकली फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय।